This video series covers the entire syllabus of Paper 3 Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics of CA Foundation exams. All the videos are absolutely free of cost. All you have to do is purchase scanner published by Shuchita Prakashan Private Limited as it is being referred in these videos. The link for purchasing scanner is given in the description below. Thank you for choosing scanner classes. Happy learning. Hey guys, what's up? पिछली क्लास में हम लोगों ने जो कुछ भी किया आई होप आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली है. होमवर्क क्वेश्चंस भी आप लोग पूरे कर चुके होंगे. अब आगे चलते हैं. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं सिंपल इंटरेस्ट वाला ही. सपोज मैंने 1000 रुपए जमा किए. ठीक, 1000 रुपए मैंने कहीं पर इन्वेस्ट किए तो 1000 मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया. ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट है सपोज 4% पर एनम. रेट ऑफ इंटरेस्ट है सपोज 4% पर एनम. अब आप मुझे बताओ कि पहले साल मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा. आप कहोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, 4% ऑफ 1000 मतलब आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 40 रुपए. ठीक, मैं कह रहा हूं बताओ दूसरे साल मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा. आप कहोगे क्या फर्क पड़ता है, एक ही साल के लिए तो इंटरेस्ट निकालना है ना, 40 रुपए. अगेन 4% ऑफ 1000. ठीक है, पहले साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा 4% ऑफ 1000. दूसरे साल अगेन आपको मिलेगा 4% ऑफ 1000 मतलब 40 रुपीज. तीसरे साल आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अगेन 40 रुपीज, 4% ऑफ 1000. राइट, तो आपको हर साल जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो इस ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट पे मिल रहा है. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में इस तरह से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है कि हर साल जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको ओरिजिनल इन्वेस्टेड प्रिंसिपल अमाउंट पे मिल रहा है. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल तो आपको इंटरेस्ट मिला 4% ऑफ 1000, 40 रुपीज मिल गया. लेकिन दूसरे साल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा सर 4% ऑफ 1000 प्लस 40. 1000 प्लस 40 मतलब ये ओरिजिनल प्रिंसिपल 1000 और जो पहले साल का आपको 40 रुपए का इंटरेस्ट मिला ये भी यहां पर ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो अब टोटल आपका 1040 रुपए हो गया. अब दूसरे साल जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको 1000 प्लस 40 रुपीज पे इंटरेस्ट मिलेगा 4%. आ जाओ कैलकुलेटर पे देखते हैं. 1040 का 40%, कुछ गड़बड़ आ रहा है. 1040 का 4%, 1040 का 4% ये आ गया 41.6. अब जब थर्ड ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो मिलेगा 4% ऑफ 1000 ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस 40 रुपीज ये ईयर 1 का इंटरेस्ट प्लस 41.6 रुपीज ईयर 2 का इंटरेस्ट. ठीक है, तो आप देखते जा रहे हो और इस टोटल पे आपका फिर 4% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा फॉर द थर्ड ईयर. सो यू कैन सी कि हर साल जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपके ओरिजिनल प्रिंसिपल में ऐड किया जा रहा है और उसके बाद जो भी आ रहा है उस पे आपका अगले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है. राइट, हर साल का इंटरेस्ट आपके ओरिजिनल प्रिंसिपल में ऐड किया जा रहा है. इस ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग. ये जो हर साल का इंटरेस्ट आपके ओरिजिनल प्रिंसिपल में ऐड होता जा रहा है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग, कि आपका इंटरेस्ट कंपाउंड होता जा रहा है. हेंस द टर्म कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट में आपके ओरिजिनल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है फॉर एज मेनी नंबर्स एज यू हैव इन्वेस्टेड द अमाउंट. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का जो इंटरेस्ट है वो आपका ऐड होता जाता है, मतलब वो कंपाउंड होता जाता है. ठीक है, ओके. अब देखो ये तो चीज हुई कि आपने हर साल का इंटरेस्ट, साल में आपने एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और आपने उसको कंपाउंड कर दिया. साल में आपने एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और उसको आपने कंपाउंड कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग एन्युअली. साल में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और उसको कंपाउंड कर दिया, कंपाउंडिंग एन्युअली. कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी दिया रहेगा सपोज कंपाउंडिंग सेमी एन्युअली. सेमी एन्युअली का क्या मतलब होता है कि हर 6 महीने बाद आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो. आप हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और जो भी इंटरेस्ट आया उसको ओरिजिनल प्रिंसिपल में जोड़ते जाओ. आप हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करो. अगर सपोज ऐसा होता तो फिर क्या करते हम, फर्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते. कैसे करते, 4% ऑफ 1000 इंटू 6/12. 6 महीने का इंटरेस्ट इसी तरह से तो कैलकुलेट किया जाएगा. 4% ऑफ ओरिजिनल प्रिंसिपल इंटू 6/12. ठीक है, ये क्या आता
क्या आता, 1000 का 4%, अरे 1000 का 4% इंटू 6/12, 20 रुपए ये आता है इंटरेस्ट। ठीक है, अब जब नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता तो ये होता 4% ऑफ 1000 प्लस 20 इंटू 6/12। ठीक है, तो आप हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो और उसको ओरिजिनल प्रिंसिपल में जोड़ते जा रहे हो, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि आप हर महीने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो और उसको जोड़ते जा रहे हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग मंथली। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई, कंपाउंडिंग एनुअली, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, कंपाउंडिंग मंथली, इसको हम लोग बोलते हैं सर नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर, जिसको मैं प्यार से बोलता हूं नॉकपी, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर। एक साल में कितनी बार आप कंपाउंड कर रहे हो, एक साल में आप कितनी बार इंटरेस्ट को कंपाउंड कर रहे हो। अगर आपका रेट कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो आपका नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर हो गया 2। अगर आपका कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, मतलब हर 6 महीने बाद आपको कंपाउंड करना है, तो साल में कितनी बार आपने कंपाउंड किया, 2 बार कंपाउंड किया। अगर आपका कंपाउंडेड मंथली हो गया, अगर सपोज आपका कंपाउंडेड मंथली हो गया कि आपको हर महीने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करके कंपाउंड करना है, तो साल भर में कितनी बार आपने कंपाउंड किया, 12 टाइम्स कंपाउंड किया। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर आपके हो गए 12। अगर सपोज आपका रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में कंपाउंडेड क्वार्टरली, साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर का मतलब 3 महीने का पीरियड, ठीक। तो साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, कंपाउंडेड क्वार्टरली है मतलब आपको हर क्वार्टर के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसमें ऐड करना है, राइट। तो कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब हो गया साल में 4 बार। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर बिकम्स 4, ठीक, एंड सो ऑन, राइट। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर भी एक बहुत बड़ा महत्व रखता है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में। अब ये सारी चीजें आप समझ चुके हो, अब हम लोग जल्दी से बात करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला क्या है सर, हम लोग करेंगे कैसे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। सर ये वाला फॉर्मूला तो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इस फॉर्मूले को अगर आपने सीख लिया तो आपका कोई क्वेश्चन जिंदगी में कभी गलत नहीं हो सकता है, ठीक। A is the amount, P is your principal जो आपने ओरिजिनली इन्वेस्ट किया, I is the rate of interest in decimal जो हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में देखा था, I is the rate of interest in decimal, NOCP is your number of conversion periods per year। यही चीज आपको किसी बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी, ठीक है। ये चीज आपको फॉर्मूले के अंदर किसी बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी, इसीलिए स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें ध्यान दो कि कंपाउंडिंग क्या है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, कंपाउंडेड मंथली है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, क्या है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप हमेशा कंपाउंडिंग एनुअली मानोगे, और कंपाउंडिंग एनुअली मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर इज 1। साल में एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको कंपाउंड करना है, तो नॉक पी आपका हो जाएगा 1, ठीक। T is the time in years, and multiplied by knock P. Knock P is again number of conversion periods per year. जो बुक्स में फॉर्मूला होता है वो T into number of conversion periods per year को लिखते हैं स्मॉल n से, वो लोग लिखते हैं स्मॉल n से, ठीक है। लेकिन मैं वो प्रेफर नहीं करता हूं, मैं प्रेफर करता हूं T इंटू नॉक पी। आपके जितने भी टर्म्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्वेश्चन आपको दे रहा है, वो सारी की सारी आपके फॉर्मूले में इन्वॉल्व हो जानी चाहिए, ये मेरा मानना है। इससे आप लोग देखोगे आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, राइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने बताया कि इंटरेस्ट आपका हर साल या जो भी आपका कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली के बेसिस पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर करके उसको आप लोग प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ते रहते हो फॉर कैलकुलेशन ऑफ फर्दर इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट इन डेसिमल अपॉन नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर होल रेज टू द पावर टाइम इन ईयर्स इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर। हो सकता है देखने में थोड़ा सा भयानक लग रहा हो ये फॉर्मूला, लेकिन अभी जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसके बेसिस पे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग देखोगे कि कितनी आसानी से हमारे क्वेश्चंस सॉल्व होते जाएंगे, ठीक। अब अमाउंट आपका आ गया, प्रिंसिपल आपके पास है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत आराम से आ जाएगा। आइए सर क्वेश्चन 86 पे,
if 10,000 rupees is invested at 8% per year compounded quarterly, then the value of investment after 2 years is given 1 plus ये 0.02 होना चाहिए, ये 0.2 नहीं 0.02 होना चाहिए। अगर आपके स्कैनर में सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई पुराना एडिशन है तो कोई बात नहीं। 0.02 रेज़ टू द पावर 8 होना चाहिए 1.171659, ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट पर एनम दिया हुआ है, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर 4 हो जाएगा, टाइम दिया हुआ है 2 years। हम लोगों को सिर्फ अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल क्या है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट क्या है 0.08, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली है, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर आ जाएगा आपका 4। रेज टू द पावर टाइम कितना है 2 years है, और नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर आपके 4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय, देखो 0.08 डिवाइडेड बाय 4, 0.08 डिवाइडेड बाय 4 ये आ गया 0.02, तो आपका हो गया 1 प्लस 0.02 रेज टू द पावर 2 इंटू 4 इज 8, ठीक है। और इसकी इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू क्वेश्चन में हम लोगों को दी हुई है, ठीक है। 1 प्लस 0.02 रेज टू द पावर 8 की वैल्यू क्वेश्चन में हम लोगों को दी है 1.171659। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 10,000 इंटू 1.171659 और इसको कैलकुलेटर पे कर देंगे 1.171659 इंटू 10,000 11,716.59, 11,716.59 इज आवर आंसर। क्वेश्चन 22 देखो, Anshul's father wishes to have 75,000 rupees in a bank account when his first college expenses begin. Okay, how much amount his father should deposit now at 6.5% compounded annually if Anshul is to start college in 8 years hence from now? 8 साल बाद इसको 75,000 रुपये चाहिए, 8 साल बाद इसको 75,000 रुपये चाहिए, तो आज कितना डिपॉजिट करे कि 6.5% के इंटरेस्ट पे अगर इसको 6.5% के रेट पे अगर इसको इंटरेस्ट मिलता जाए कंपाउंडेड एनुअली, तो 8 साल बाद 75,000 रुपये हो जाए। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से बहुत आराम से निकला जाएगा। अमाउंट आपका हो गया 75,000, अमाउंट आपका हो जाएगा 75,000, प्रिंसिपल आपको निकालना है 1 प्लस व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5%, तो 6.5% को आप डेसिमल में करोगे तो आ जाएगा 0.065, तो 0.065 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर, ये कंपाउंडेड एनुअली है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपाउंडेड एनुअली, मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर आपका हो जाएगा 1 रेज टू द पावर कितने साल 8 साल इनटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर इज 1। इसको यूज करके आपके P की वैल्यू बहुत आराम से आ जाएगी, ये जो पूरा ब्रैकेट है ये आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और अब आप कैलकुलेटर पे इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, 0.065 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 ये रेज टू द पावर 8, तो इनटू इज इक्वल टू किया पावर 2 आई 3 4 5 6 7 8, जो भी आया मेमोरी में डालो। 75,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, क्योंकि ये पूरा डिनोमिनेटर आप मेमोरी में ऑलरेडी डाल चुके थे, इज इक्वल टू 45,317। हाँ, तो नियरेस्ट आपका यही है 45,360, ठीक है, नियरेस्ट आपका यही है, यहाँ पर भी यही लिखा है 45,317 आया, लेकिन एज पर द ऑप्शंस गिवन द नियरेस्ट ऑप्शन इज 45,360। आइए सर क्वेश्चन 78 पे, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एनी सम at the rate of 5% for 2 years is 512.50, then the sum would be, लो एकदम सिंपल एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल पूछा हुआ है, हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आता है, A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके आता है, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अमाउंट की जगह मैं ये पूरा कॉपी करके यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक, माइनस P, राइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P को मैं बाहर कॉमन निकाल लूँगा और ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा आपका ये 1, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया। अब इसमें अगर प्रिंसिपल निकालना है तो हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ये पूरा आपका ब्रैकेट, ये पूरा आपका ब्रैकेट, ठीक। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एनी सम, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 512.50, 512.50 अपॉन, अब देखो आप यहाँ पर मजा आएगा, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%, तो 0.05, ठीक है।
नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर कुछ दिया नहीं है, कंपाउंडिंग एनुअली है, मंथली है, क्वार्टरली है, क्या है, तो हम लोग कंपाउंडिंग एनुअली अज्यूम करेंगे, कंपाउंडेड एनुअली अज्यूम करेंगे, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर हमारे आ जाएंगे 1, ठीक है। रेज टू द पावर टी, टी इज 2 years इनटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर पीरियड्स पर ईयर इज 1, ठीक, -1। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, तो आ जाओ कैलकुलेटर पे। पहले ये डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, 1 + 0.05 डिवाइडेड बाई 1, तो 0.05 डिवाइडेड बाई 1 + 1, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, रेज टू द पावर 2, तो इनटू इज इक्वल टू, ये रेज टू द पावर 2 आ गया, -1, अब ये पूरा डिनोमिनेटर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इसको डालो मेमोरी में, m+, फिर 512.5 डिवाइडेड बाई MRC जब आप दबाओगे, एंटर करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 5000 रुपीज़। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100, a certain sum of money became 692 rupees in 2 years and 800 rupees in 5 years and the principal amount is। अच्छा, अगेन इस क्वेश्चन में ना सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो हम लोग दोनों से ट्राई करेंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट से ट्राई करेंगे और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट से ट्राई करेंगे। तो आप लिखो इसको, फर्स्ट ट्राई विथ सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ट्राई विथ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। देखो 2 साल बाद का अमाउंट क्या है, 692 रुपए, और 5 साल बाद का अमाउंट है 800 रुपीज। लिखो, अमाउंट आफ्टर 2 years इज इक्वल टू 692, अमाउंट आफ्टर 5 years is equal to 800 रुपीज, ठीक है। 2 साल बाद का अमाउंट है 692, 5 साल बाद का अमाउंट है 800, तो 3 साल, ये जो बीच में 3 साल है, इसका इंटरेस्ट क्या आएगा, 800 - 692, ठीक है। ये जो 5 years - 2 years, जो 3 साल है, उसका इंटरेस्ट क्या आएगा, 800 - 692, और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग लेके चल रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है वो तो हमेशा ओरिजिनल प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो लिखो इसको, इंटरेस्ट फॉर 3 years इज इक्वल टू 800 - 692 इज इक्वल टू रुपीज 800 - 692, ये क्या आया, 108 रुपए, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट अमाउंट हर साल कांस्टेंट रहता है, सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग तो होती नहीं है कोई, तो हर साल जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो तो सेम रहेगा, राइट। 3 साल का अमाउंट अगर 108 रुपए है, तो 1 साल का इंटरेस्ट हम लोग निकाल सकते हैं। देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर 1 year इज इक्वल टू 108/3, क्या आया, 108/3, 108/3 क्या आया, 36 रुपीज आ गया। तो हर साल का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 36 रुपीज है, ठीक है। हर साल का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 36 रुपीज है। अब ये देखो, अमाउंट आफ्टर 2 years इज 692, 2 साल बाद का अमाउंट है 692, तो अगर इस 2 साल बाद के अमाउंट में से हम 2 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दें तो प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। ये 2 साल बाद का अमाउंट है 692, 1 साल का इंटरेस्ट निकल आया 36 रुपए, मतलब 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 36 इंटू 2, 36 इंटू 2, 72 रुपए, ठीक है। तो अगर हम लोग 692 में से 72 रुपीज माइनस कर दें, अगर हम लोग 692 में से 72 माइनस कर दें तो 620 हमारा प्रिंसिपल आ जाता है, और ये दिया हुआ है आंसर में, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को। सिंपल इंटरेस्ट का केस है, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट अमाउंट कांस्टेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि कोई कंपाउंडिंग नहीं होती है। तो हम लोगों ने क्या किया, अमाउंट आफ्टर 2 years निकाला 692 रुपीज, अमाउंट आफ्टर 5 years है 800 रुपीज, 3 साल जो बीच में गैप आया उसका इंटरेस्ट निकाला 108 रुपए, ठीक है। मतलब पर ईयर इंटरेस्ट अमाउंट है 36 रुपीज। तो 2 साल बाद का ये जो 692 रुपीज का अमाउंट है, इसमें से अगर हम लोग 2 साल का इंटरेस्ट हटा देंगे तो हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा,
तो हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। देयरफॉर प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट आफ्टर 2 years माइनस इंटरेस्ट फॉर 2 years। Interest for 2 years. Amount after 2 years is what? 692. This is 36.2. 36 into 2, तो ये आ गया आपका 620। ये आ गया आपका 620। सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट वाला आप इस तरह से कर सकते हो आराम से। 692 माइनस 36 इंटू 2 विच कम्स टू 620। ठीक है, 692 माइनस 36 इंटू 2 दिस कम्स टू 620। आइए सर क्वेश्चन 38 पे, एट व्हाट परसेंटेज रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी बिकम 16 टाइम्स इन 4 years इफ इंटरेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड कंपाउंडेड एनुअली। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट आपका कितना होगा? 16 टाइम्स 100 मतलब 16 इंटू 100 मतलब 1600। अमाउंट आपका हो जाएगा 1600। रेट पूछा है, रेट, अरे क्या हो गया भाई, रेट पूछा है 4 years, टाइम 4 years दिया हुआ है। इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली है मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर 1 है। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर आपका 1 है। तो बस आप वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर लो। 1600 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस आई इज, आई तो निकालना है हम लोगों को, नॉक पी इज 1 रेज टू द पावर टी इज 4 इंटू नॉक पी इज 1। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस आई, 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 16। 1600 डिवाइडेड बाई 100 आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपका आएगा 1 प्लस आई इज इक्वल टू, 1 प्लस आई इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 16। यही है ना, 16 की फोर्थ रूट, यही होगा। 1 प्लस आई इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 16, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 16 टू द पावर 1/4। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, पावर को हम लोगों ने इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो पावर डिनोमिनेटर में आ जाती है। पावर में पावर की जो भी होती है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 16 टू द पावर 1/4, 16 टू द पावर 1/4 क्या होता है? 16 टू द पावर 1/4 क्या होता है? 16 का 2 बार स्क्वायर रूट। आंसर आ गया 1 प्लस आई इज इक्वल टू 2। और अगर 1 प्लस आई इज इक्वल टू 2 है तो i इज इक्वल टू 2 माइनस 1 विच इज 1। i की वैल्यू है 1, i की वैल्यू है 1। और आप लोगों को याद होगा कि i जो है हम लोग रेट लेते हैं इन डेसिमल्स। i जो होता है वो होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल्स। तो अगर आपको एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में निकालना है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। 1 इंटू 100 तो आपका आंसर आ जाएगा 100%। आपका आंसर आ जाएगा 100%। ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक, आई जो होता है वो तो आपका डेसिमल में होता है ना। कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया रहता है तो उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आइए सर क्वेश्चन नंबर 31 पे, इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम विल बिकम डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो हम लोग प्रिंसिपल को 100 मानते हैं तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 200। ठीक है, अमाउंट हो जाएगा हमारा 200। रेट दिया हुआ है 0.05, 5% पर एनम, और हम लोगों से टी पूछा गया है। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर, क्या रेट में कहीं पर भी दिया है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली, इस टाइप का नहीं। तो जब भी रेट में इस टाइप की कोई चीज़ नहीं दी हुई होती है तो हम लोग कंपाउंडेड एनुअली अज्यूम करते हैं। मतलब हम लोग मानते हैं कि नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर 1 है। ठीक है, तो आपका नॉक पी आ जाएगा 1, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर आ जाएगा 1। ठीक है, बस अब कुछ नहीं है। 200 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 0.05 अपॉन 1 रेज टू द पावर t इंटू 1। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा आपका 1.05 रेज टू द पावर t इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 100, 200 डिवाइडेड बाई 100।
तो ये हो जाएगा 1.05 रेज टू द पावर t इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 14.3 ईयर्स। ठीक है, देखो बाकी सारे तो होल नंबर्स में हैं, ऑप्शन डी जो है ये थोड़ा सा डेसिमल में लग रहा है, तो पहले हम लोग ऑप्शन डी को ट्राई कर लेते हैं, 14.3। ठीक है, तो पहले हम लोग 1.05 रेज टू द पावर 14.3 ट्राई करते हैं, कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं होगा तब फिर हम लोग बाद में ट्राई कर लेंगे 14, 15, 16 वाला। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे इस टाइप की अब्सर्ड पावर्स हम लोग किस तरह से करते हैं, 1.05 इसका 12 टाइम्स स्क्वायर रूट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, -1 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 14.3, पावर जो भी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 14.3, प्लस 1 करेंगे, और अब हम लोग करेंगे इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, तो इंटू इक्वल टू दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2.00 आ गया, तो आपका आंसर हो गया 14.3। ठीक है, 1.05 t रेज टू द पावर t 2 आ रहा है, और 1.05 रेज टू द पावर 14.3 भी 2 आ रहा है, तो t की वैल्यू हो गई 14.3। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन 63, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 देखो, a sum of money invested of compound interest doubles itself in 4 years. It becomes 32 times of itself at the same rate of compound interest in. ठीक है, तो एक काम करते हैं, प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं, अमाउंट आपका 200 हो जाएगा, टाइम आपका 4 इयर्स दिया हुआ है, कंपाउंडेड एनुअली है क्योंकि कुछ और मेंशन नहीं है, तो नॉक पी 1 हो जाएगा। आई निकालना है, आई निकाल लेते हैं, आ जाओ देखो, वी हैव P इज इक्वल टू 100, A इज इक्वल टू 200, T इज इक्वल टू 4 इयर्स, 4 है ना, हाँ ठीक, नॉक P इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 4, आई निकालना है, तो 200 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4, तो 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 का ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1/4, एंड रेज टू द पावर 1/4 कैसे करते हैं, 2 बार स्क्वायर रूट, तो 2 की 2 बार स्क्वायर रूट 1 2, ये आ गया 1.18920, इसमें से माइनस करेंगे 1 क्योंकि 1 चला जाएगा इधर। ठीक है, तो -1 इंटू 100, तो ये हो गया आपका 18.92%, ये हो गया आपका 18.92%। I is equal to 2 raised to the power 1/4 minus 1 is equal to 18.92%, 0.1892 आ गया। ठीक है, नाउ वी हैव प्रिंसिपल अगेन 100, और ये पूछ क्या रहा है 32 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ ना, हाँ, तो अमाउंट हो जाएगा 3200, 32 टाइम्स। टी हम लोगों को पूछा है तो टी हम लोग टी मान लेंगे, नॉक पी हमारे पास 1 है, तो एन आ गया मेरे पास टी, और आई है 0.1892। ठीक है, आई है 0.1892, तो बस 3200 इज इक्वल टू 100 इंटू 1.1892 रेज टू द पावर टी। ठीक है, तो 1.1892 रेज टू द पावर t इज इक्वल टू 32, राइट, 1.1892 रेज टू द पावर t इज इक्वल टू 32। ठीक है, देखो गंदी फिगर्स हैं, साफ फिगर्स हैं, सारी की सारी साफ फिगर्स हैं, 12 16 20 24। ठीक है, सारी की सारी साफ फिगर्स हैं, तो हम लोग कैलकुलेटर पे इंटू इक्वल टू कर सकते हैं जब तक कि 32 ना आ जाए, तो आ जाओ ये ना, तो एक काम करते हैं, इसी को 100 से डिवाइड करके इसी में +1 कर देते हैं, तो एग्जैक्ट रेट यही आ गया 1.189207115। ठीक है, कैलकुलेटर पे ये ऑलरेडी था, इसको ऐसे कर दिया तो 1.18 आ गया। अब इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20, तो 1.1892 रेज़ टू द पावर 20 पे आ गया 32।
तो लिखो ऑन कैलकुलेटर 1.1892 raised to the power 20 is 32. Therefore, t is equal to 20 years. t is equal to 20 years. ठीक है, t is equal to 20 years. Done? आइए सर क्वेश्चन 40 पे, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 12% per annum for 2 years is 3,600, the compound interest on the same sum for 2 years at the same rate is, okay, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 3,600, आई की वैल्यू है 3,600, सम ऑफ मनी पी हम लोगों को मालूम नहीं है, पी हम लोगों को निकालना है, एट 12% per annum स्मॉल आई की वैल्यू है 0.12, फॉर 2 years टी दिया हुआ है 2, तो क्या हम लोग प्रिंसिपल निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग प्रिंसिपल बहुत आराम से निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल आ जाएगा कैपिटल आई अपॉन आई टी, तो कैपिटल आई इज व्हाट? कैपिटल आई इज 3,600, स्मॉल आई इज 0.12 इंटू 2, तो आपका आ जाएगा 3,600 डिवाइडेड बाई, या पहले डिनोमिनेटर कर लेते हैं, 0.12 इंटू 2 जो भी आया मेमोरी में डालो, 3,600 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, 15,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया है। ठीक है, योर प्रिंसिपल इज 15,000। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 years एट द सेम रेट इज, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट में से फिर प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट कैसे आएगा? 15,000 इंटू 1 प्लस रेट क्या है 0.12। कंपाउंडिंग के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कंपाउंडिंग को एनुअल कंपाउंडिंग मानेंगे, तो हमारे नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर 1 हो जाएगा। ठीक है, टाइम आपका 2 years है और नॉक भी आपका 1 है, राइट। तो इससे अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा, मेमोरी वगैरह सब क्लियर कर दो आप लोग। तो ये 0.12 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सॉल्व हो गई, रेज टू द पावर 2, तो इनटू इज इक्वल टू, ये रेज टू द पावर 2 आ गया, इनटू 15,000 ये आया 18,816, 18,816 यही आया 18,816। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 18,816 माइनस प्रिंसिपल कितना है 15,000, तो इसी में से आप कर दो माइनस 15,000, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 3,816, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 3,816। आइए सर क्वेश्चन 84 पे, इफ एन अमाउंट इज केप्ट एट सिंपल इंटरेस्ट इट अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 600 इन द फर्स्ट 2 years, बट व्हेन केप्ट एट कंपाउंड इंटरेस्ट इट अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 660 फॉर द सेम पीरियड, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट रिस्पेक्टिवली आर। ओके, हम लोग एक एक ऑप्शन को ट्राई करते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए ट्राई करते हैं, 20% और 1,200। ठीक है, देखते हैं अगर 1,200 पे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 2 years, तो क्या आंसर 600 आता है? अगर आ रहा है तो एटलीस्ट हमारी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जा रही है, राइट। तो देखते हैं 1,200 प्रिंसिपल इंटू रेट इज 0.20 इंटू टाइम इज 2 years। ओ नो, ये तो 480 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाले प्रिंसिपल को जब हमने लिया और ऑप्शन ए वाले रेट को हम लोगों ने लिया तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का आया 480 रुपीज़। आना कितना चाहिए था? 600 रुपीज़। तो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन बी देखते हैं, 1,500 इंटू 0.20 इंटू 2, 600 आ गया। तो ऑप्शन बी ने एटलीस्ट हमारी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी। ठीक है, पहली कंडीशन कि सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपये आ गया, ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है। अब आ जाओ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले हम लोग अमाउंट निकालेंगे और उसके बाद अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, राइट। प्रिंसिपल अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कितना, 1,500 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.20, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर के बारे में क्वेश्चन ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। कंपाउंडिंग मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग कंपाउंडिंग एनुअली मानेंगे। कंपाउंडिंग एनुअली का मतलब होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर इज इक्वल टू 1। ठीक, रेज टू द पावर टाइम इज 2 एंड नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर इज 1। तो इसको यूज करके हम लोग अमाउंट निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ब्रैकेट के अंदर वाला 0.20 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 रेज टू द पावर 2, तो इनटू इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 1500, ये 2160 आया आपका अमाउंट।
2160 आपका आया अमाउंट, इसी में से माइनस कर दो ये 1500 प्रिंसिपल, तो आ गया आपका 660 रुपीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 660 रुपीज़, हमें 660 ही चाहिए था, हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं ऑप्शन बी से, तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्वेश्चन 92, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years at 4% per annum is 102, then simple interest on the same sum for the same period at the same rate will be। ओके तो पहले तो हम लोगों को सम निकालना होगा, पहले तो प्रिंसिपल निकालना होगा। हम लोगों को इसने कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है, ठीक, इस वाले फॉर्मूले से तो हमारे पास अमाउंट आता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अमाउंट की जगह मैं ये वाला पूरा कॉपी करके लिख सकता हूँ, ठीक, दिस माइनस प्रिंसिपल, और फिर मैं प्रिंसिपल को बाहर निकाल लूँगा और अंदर ये वाली चीज़ आ जाएगी ब्रैकेट के, ठीक, यहाँ पर p की जगह 1 आ जाएगा। और अब अगर आपको प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है तो ऑल यू हैव टू डू इज रीअरेंज द टर्म्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय दिस एंटायर ब्रैकेट, ये आ जाएगा आपका। अब आप वैल्यूज पुट कर लो तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट 102। ठीक, अब इसमें देखो यहाँ पर मजा आएगा, 1 प्लस व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम, मतलब 0.04। क्या कुछ कंपाउंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली? नहीं, तो हम लोग कंपाउंडिंग एनुअली मानेंगे। कंपाउंडिंग एनुअली का मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर इज 1। ठीक, रेज टू द पावर व्हाट इज द टाइम, टाइम इज 2 years, तो 2 इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर अगेन इज 1 माइनस 1। अब आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, 0.04 डिवाइडेड बाई 1, इसमें प्लस करना है 1। ठीक, अब ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, रेज टू द पावर 2, तो इनटू इज इक्वल टू, ये आ गया 1.04 स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे 1, माइनस किया 1। ठीक, ये पूरा का पूरा हमारा डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया, इसको डालेंगे मेमोरी में m प्लस, और फिर 102 डिवाइडेड बाय MRC आप लोग करोगे, इज इक्वल टू दबाओगे तो 1250 आपका प्रिंसिपल आ जाता है, 1250 आपका प्रिंसिपल आ जाता है। ठीक है, हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए कैसे करेंगे, PIT होता है हमारा, प्रिंसिपल हमारे पास 1250 है, रेट क्या है हमारे पास, रेट है 0.04, यही है 4% पर एनम, तो 0.04 आपका रेट है, और टाइम है आपका 2 years। ठीक, तो ये प्रिंसिपल है, इनटू 0.04 इंटू 200 आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ऑप्शन सी इज योर आंसर। आइए सर क्वेश्चन 114 पे, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years व्हेन प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 25,000 रुपीज, रुपीज थोड़ी होगा, when present population is 25,000 and population increases at the rate of 3% in 1 year, 4% in second year and 5% in third year। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की एप्लीकेशन है। पॉपुलेशन अभी क्या है 25,000, ठीक है, एक साल बाद कितनी होगी, एक साल में 3% बढ़ जाएगी, एक साल में 3% बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर 1 है, क्योंकि साल में एक बार का दिया हुआ है, ठीक है, हर 6 महीने बाद कितनी बढ़ रही है ये नहीं दिया हुआ है। एक साल का रेट दिया हुआ है 3% इन 1 year, ठीक है, और उसके बाद जो भी टोटल आएगा उसका 4%, फिर जो उसका जो भी टोटल आएगा उसका 5%। ठीक, तो देखो इसको कैसे करेंगे, 1 प्लस 3% तो 0.03, रेज टू द पावर टाइम, टाइम क्या है आपका 1 year। ठीक, उसके बाद ये जो भी आया इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 0.0, दूसरे साल 4%, ठीक है, दूसरे साल 4%, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 0.05। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा होता कि हर साल 3% से पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा होता कि हर साल 3% से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आप क्या करते, रेज टू द पावर 3 कर देते। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि पॉपुलेशन हर साल 3% से बढ़ रही है, तो बताओ टोटल पॉपुलेशन 3 साल बाद कितनी होगी, तो आप इसको रेज टू द पावर 3 करते ना। क्यों करते, क्योंकि आप एक्चुअल में तो यही कर रहे होते ना, 0.01 इंटू 1 प्लस 0.03 इंटू 1 प्लस 0.03, यही कर रहे होते। इसी को शॉर्ट में आप ऊपर रेज टू द पावर 3 लिख देते। ठीक है, लेकिन यहां पर हम रेज टू द पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हर साल का रेट डिफर कर रहा है। ठीक, तो दूसरे साल का रेट कितना है 4,
तीसरे साल का रेट कितना है 5, आपका आंसर आ जाएगा 1.05 प्लस नहीं 1 प्लस 0.05 क्या होगा 1.05 इंटू 1 प्लस 0.04 कितना होगा 1.04 इंटू 1 प्लस 0.03 कितना होगा 1.03 इंटू 25,000 28,119. ऑप्शन ए इज योर आंसर. क्वेश्चन 117 पे आइए सर. Scrap value of a machine valued at 10 lakh rupees after 10 years with depreciation at 10% per annum is. कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की एप्लीकेशन है ये. कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, अगर आज कुछ पैसा हम लोगों ने जमा किया तो एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा और हर साल हम उस इंटरेस्ट को या हर साल या हर 6 महीने बाद डिपेंडिंग अपॉन कंपाउंडिंग किस तरह से हो रही है हम लोग उस इंटरेस्ट को अपने ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करते रहते हैं. राइट यहाँ पर बस इतना सा डिफरेंस है कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा जिसको हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं ये हमारे ओरिजिनल अमाउंट में ऐड नहीं होगा बल्कि ये लेस होता रहेगा. ठीक, तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी 10 लाख रुपीस, इस पे हर साल 10% पर आनम का डेप्रिसिएशन लगेगा और वो डेप्रिसिएशन इससे माइनस होता रहेगा. ठीक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हम लोग लेंगे जो हम आई की वैल्यू लेते हैं तो आई यूजुअली हम लोग लेते हैं 0.10, यहाँ पर हम लेंगे -0.10. ठीक है, तो हमारे पास प्रिंसिपल है 10 लाख, टाइम है 10 साल, डेप्रिसिएशन का रेट है -0.10 और डेप्रिसिएशन क्योंकि साल में एक ही बार लगता है तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर है मेरा 1. हमें फाइनल वैल्यू निकालनी है मतलब स्क्रैप वैल्यू निकालनी है तो अमाउंट निकलेगा 10 lakhs इंटू 1 प्लस रेट क्या है -0.10, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर है आपके 1 रेज टू द पावर टाइम है 10 और नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर है आपका 1. ठीक, तो ये हो जाएगा 10 लाख इंटू 0.90 रेज टू द पावर 10. 10 लाख इंटू 0.90 रेज टू द पावर 10. अब 0.90 इंटू पहली बार इज इक्वल टू दबाओगे तो ये आया पावर 2, तो हम लोगों को पावर 3, फिर से इज इक्वल टू दबाया पावर 3, फिर से इज इक्वल टू दबाया आया पावर 4, फिर से इज इक्वल टू आया पावर 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये आ गया 0.90 रेज टू द पावर 10. इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 10 लाख, आंसर आ गया 348,678.44. 348,678.44. ऑप्शन ए इज योर आंसर. आओ सर क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44. आ गए सब लोग? वेरी गुड. मिस्टर एक्स इन्वेस्ट्स P amount at simple interest rate 10% and Mr. Y invests Q amount at compound interest rate 5% compounded annually. At the end of 2 years, both get the same amount of interest. Then the relation between two amounts P and Q is given by. अच्छा, ठीक है, आ जाओ. 44. Interest as per simple interest principal into rate है 0.10 into time is 2 years 2, तो ये हो गया 0.20p. ठीक है, तो इंटरेस्ट एज पर सिंपल इंटरेस्ट हो गया मेरा 0.20p. इंटरेस्ट एज पर कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा हो जाएगा. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस I बाई नॉक P रेज टू द पावर n माइनस 1. ठीक है, ये डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हूं मैं. तो अच्छा, यहां पर P तो Q है, प्रिंसिपल इज Q, राइट. 1 प्लस रेट क्या है 5%, यस, 0.05 अपॉन 1 रेज टू द पावर 2 माइनस 1. तो ये हो जाएगा आपका 0.05 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू इक्वल टू माइनस 1. ये हो गया 0.1025 Q. 0.1025 Q. ठीक है, पूछा क्या है हम लोगों से? हम लोगों से पूछा है द रिलेशन बिटवीन टू अमाउंट्स P एंड Q इज गिवन बाय. और जो ऑप्शंस में अगर हम लोग देखें तो P के टर्म्स में
सारी वो चीजें दी हुई हैं, ठीक है। P इज इक्वल टू इतना, Q प्लीज P इज इक्वल टू इतना, P इज इक्वल टू इतना, P इज इक्वल टू इतना। तो आ जाओ हम लोग भी एक कोशिश करते हैं। अच्छा, हम लोगों को ये बताया हुआ है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है और ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये बराबर है, ठीक। तो क्या हो जाएगा 0.20P इज इक्वल टू 0.1025Q, राइट। P के टर्म्स में निकालना है तो P आ जाएगा आपका, P आएगा 0.1025 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये आया 0.5125, 0.5125Q, ठीक है। P और Q के बीच का जो रिलेशनशिप है वो आ गया 0.5125Q। नाउ गो बाई ऑप्शंस, गो बाई ऑप्शंस। ऑप्शन ए क्या है, P इज इक्वल टू 41/80Q, तो 41/80Q कैलकुलेटर पे करके देखो 41/80 क्या आ रहा है, 41/80 0.5125 आ रहा है, तो 0.5125 आ गया, यही है 0.5125Q, ठीक है। Therefore ऑप्शन ए इज द आंसर, ठीक है सर। दोनों के इंटरेस्ट निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो, P के टर्म्स में ले आओ, ऑप्शन से गो बाई ऑप्शंस कर लो, आ गया, डन। कंपाउंड इंटरेस्ट की अच्छी खासी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। स्क्रीन पे जितने भी क्वेश्चन नंबर्स आप लोगों को दिख रहे हैं, अब इनको आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो इन सभी क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस मैंने कंपेनियन वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। कंपेनियन वेबसाइट पे वीडियो सॉल्यूशंस को कैसे एक्सेस करते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाली हुई है, उसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे चलते हैं सर। कई बार क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं कि वो आपको प्रिंसिपल दे देगा, वो आपको रेट दे देगा, उसको आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे, और वो आपको टाइम दे देगा, उसको आप ईयर्स में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक। प्रिंसिपल, रेट और टाइम देने के बाद वो आपसे कहता है कि इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालो, या कई बार वो ऐसा करता है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज दिस, रेट ये है, टाइम ये है, बताओ प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल कितना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P 1 प्लस I रेज टू द पावर T माइनस 1 होल माइनस IT। ये देखो सर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, CI माइनस SI, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा हो गया डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई, अब ये पूरा बड़ा सा बॉक्स ब्रैकेट है, बॉक्स ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है, 1 प्लस I, व्हाट इज I, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल, रेज टू द पावर T, T इज टाइम इन ईयर्स, इसमें से आप करो -1 और इस पूरे में से आप माइनस कर दो I इंटू T, अगेन I इज रेट इन डेसिमल एंड T इज टाइम इन ईयर्स। इस पूरे बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो भी आता है आप उसको मल्टीप्लाई कर दो P से, प्रिंसिपल से, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा, राइट। अब जाहिर सी बात है, अगर ये P पूछ रहा है हमसे तो हम इसको बहुत आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं, P विल बी व्हाट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय दिस एंटायर थिंग, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। क्वेश्चन 76 देखो, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फॉर 4 years ऑन 10,000 रुपीज इज। तो ये तो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है CI माइनस SI, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। प्रिंसिपल क्या है, 10,000 रुपये, ठीक है। 1 प्लस रेट क्या है 10%, तो 0.10, रेज टू द पावर टाइम क्या है 4 years, ये -1 होल माइनस रेट क्या है 0.10 इनटू टाइम क्या है 4 years। बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 0.10 इंटू 4, तो कैलकुलेटर देवता जी प्रकट हो, 0.10 इंटू 4 जो भी आया m+, ठीक। उसके बाद ये वाला करेंगे 1 प्लस 0.10, 1 प्लस 0.10, इसको रेज टू द पावर 4 करना है तो इनटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू,
ये आया 1.10 रेज टू द पावर 4, इसमें से करेंगे -1 किया, ठीक। इसमें से माइनस करना है ये पूरा, ये हम लोगों ने मेमोरी में डाला हुआ है, तो माइनस मेमोरी रिकॉल कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 0.0641। पूरा का पूरा बॉक्स ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सिंप्लीफाई होके 0.0641 आ चुकी है। अब इसको बस सिंपली 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 10,000, आंसर आ गया 641, आंसर आया 641। क्वेश्चन 118 देखो, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 21। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, फाइंड प्रिंसिपल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू ये पूरा अजीब सा ब्रैकेट, इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है 21 रुपीज इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%, तो 0.05 रेज टू द पावर T इज 2 years, तो 2 माइनस 1 माइनस IT, तो I इज 0.05 इंटू T इज 2 years। इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग P की वैल्यू निकाल लेंगे, डिनोमिनेटर में पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, इज इक्वल टू कैलकुलेटर की मदद लेंगे। 0.05 इंटू 2 पहले करेंगे, 0.05 इंटू 2 जो भी आया M प्लस, फिर 1 प्लस 0.05, 1 प्लस 0.05 रेज टू द पावर 2 है तो इंटू इक्वल टू, फिर -1 तो -1, फिर इसमें से माइनस होगा ये पूरा ब्रैकेट, ये मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो माइनस मेमोरी रिकॉल मतलब MRC बटन आपको 2 बार दबाना होगा, पहली बार में मेमोरी रिकॉल होगी, दूसरी बार में मेमोरी क्लियर हो जाएगी, इज इक्वल टू दबाओगे 0.0025 आएगा विच इज योर एंटायर डिनोमिनेटर, इसे M प्लस करके मेमोरी में डाल दो, फिर 21 डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू 8400 इज योर आंसर, 8400 इज योर आंसर। आइए सर क्वेश्चन नंबर 2 पे, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years at 5% per annum is 228.75 rupees. The compound interest on the sum for 2 years at 5% per annum is, ओके हमें मालूम है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का ये वाला फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यूज पुट करके पहले तो हम P की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम लोग उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर annum, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिफरेंस कितना है 228.75 इज इक्वल टू P हम लोगों को निकालना है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% पर annum, तो 0.05 रेज टू द पावर कितने साल के लिए है 3 years, तो रेज टू द पावर 3 माइनस 1 होल माइनस ब्रैकेट में IT, I इज 0.05 एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज 3, ठीक। इसको यूज करके हम लोग बहुत आराम से P की वैल्यू निकाल सकते हैं, डिनोमिनेटर में ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब हम लोग कैलकुलेटर देवता की मदद लेंगे, ठीक। तो पहले 0.05 इंटू 3, 0.05 इंटू 3 मेमोरी प्लस M प्लस, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 0.05, 1 प्लस 0.05 रेज टू द पावर 3 है तो इनटू इज इक्वल टू ये आगे रेज टू द पावर 3, इसमें से करेंगे -1 तो -1 माइनस ये वाला ब्रैकेट, तो माइनस ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करके आप लोग ऑलरेडी मेमोरी में डाल चुके हो, तो आपको MRC बटन 2 बार दबाना होगा, तो एक बार मेमोरी MRC दबाओगे मेमोरी रिकॉल होगी, दूसरी बार MRC दबाओगे मेमोरी क्लियर हो जाएगी, इज इक्वल टू दबाओगे एंटायर डिनोमिनेटर इज 0.007625 विच यू हैव टू प्लेस इन द मेमोरी अगेन बाय प्रेसिंग द बटन M प्लस, ठीक। तो डिनोमिनेटर पूरा सॉल्व होके मेमोरी में चला गया, अब 228.75 डिवाइडेड बाय MRC जब आप करोगे इज इक्वल टू करोगे 30,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाता है, 30,000 आपका प्रिंसिपल आ गया, ठीक। अब आपको इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर annum। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है, तो अमाउंट हम लोग पहले निकालेंगे, उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, राइट। अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I बाई नॉट P विच इज नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर रेज टू द पावर T इंटू नॉट P, ठीक। वैल्यूज पुट कर दो, P क्या आया आपका 30,000 आ गया, इंटू 1 प्लस I क्या है, अब ये कह रहा है I है
0.05 5%, तो 0.05 डिवाइडेड बाई नॉक पी, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर। क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी हम लोगों को कंपाउंडिंग मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, सेमी एनुअली कुछ दिया हुआ है? नहीं। तो हम लोग कंपाउंडिंग एनुअली अज्यूम करेंगे, और एनुअल कंपाउंडिंग में नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर कितने होते हैं? 1। तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1। रेज टू द पावर t इज 2 ईयर्स, 2 साल के लिए निकालना है, तो 2 इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर अगेन इज 1। बस अब आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 1, तो 0.05 डिवाइडेड बाई 1, इसमें ऐड करना है 1, तो +1, ये रेज टू द पावर होगा 2, तो इनटू इज इक्वल टू, ये आ गया 1.05 स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो इसमें 30,000, मल्टीप्लाई कर दो 30,000, ये आया आपका अमाउंट, ये आया आपका अमाउंट। ठीक, हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल 30,000 वाले प्रिंसिपल को जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा -30,000। आंसर इज 3075। ऑप्शन बी इज योर आंसर, 3075। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब आप लोग खुद से कर सकते हो। अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो इनके सभी के सॉल्यूशंस कंपेनियन वेबसाइट पे अपलोडेड है। कंपेनियन वेबसाइट पे वीडियो सॉल्यूशंस को एक्सेस करने के लिए एक अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं सर। कई बार क्वेश्चन हम लोगों से फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए कहता है कि ये अमाउंट है, ये इंटरेस्ट है, ये टाइम है, फ्यूचर वैल्यू निकालो इस अमाउंट की। ठीक है, तो ये सिर्फ डराने का तरीका है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई बाई नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर रेज टू द पावर T इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर। बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग इसकी। ठीक है, इसी में देखो, आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया, आज पैसा आपने इन्वेस्ट किया, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया, इतने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया, और कुछ सालों बाद, जितने भी टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया, उतने सालों के बाद आपके पास क्या आया? अमाउंट आया। सर यही अमाउंट तो फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, आपने आज ये जमा किया और कुछ सालों बाद कंपाउंड वगैरह होके इसकी वैल्यू ये हो गई अमाउंट। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट, आज एक ही अमाउंट है। ठीक है, अभी हम लोग उस कॉन्सेप्ट को बाद में करेंगे कि हर साल के एंड में आप कुछ पैसा जमा करते जा रहे हो, उसकी फ्यूचर वैल्यू, वो चीज अलग होती है। ठीक है, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट। आज कुछ पैसा है, आज कुछ पैसा है, आपने उसको कहीं पर इन्वेस्ट किया, तो बताओ इसकी 4 साल बाद की वैल्यू क्या होगी? 4 साल बाद की वैल्यू इज व्हाट? फ्यूचर वैल्यू। ठीक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में ये जो अमाउंट है यही होती है आपकी फ्यूचर वैल्यू। सिंपल। क्वेश्चन 70 पे आओ। Mr. X bought an electronic item for 1,000 rupees. What would be the future value of the same item after 2 years if the value is compounded semi-annually at 22% per annum? Okay, the future value is nothing but an application of the compound interest का formula. Compound interest में जो A होता है, जो amount होता है, वही आपकी future value होती है। आपने आज कुछ पैसा जमा किया, तो कुछ सालों बाद इस पर्टिकुलर रेट पे आपका वो कितना पैसा हो जाएगा, दैट इज द फ्यूचर वैल्यू। राइट, तो अमाउंट इज द फ्यूचर वैल्यू एंड पी द प्रिंसिपल इज द प्रेजेंट वैल्यू। इसने हम लोगों से फ्यूचर वैल्यू पूछी है, तो अमाउंट निकालना है बेसिकली। आज की क्या वैल्यू है? आज की वैल्यू है 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज, 1 प्लस व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 22% पर एनम, तो 22 हो जाएगा 0.22। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर, ये कह रहे हैं कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर हो जाएगा आपका 2। रेज टू द पावर कितने साल बाद? आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर आपके आ जाएंगे 2। तो इसको आपको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। 0.22 डिवाइडेड बाई 2, 0.22 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 रेज टू द पावर 4 करना है, तो इनटू इज इक्वल टू से पावर 2 आया, फिर इज इक्वल टू पावर 3 आया, फिर इज इक्वल टू पावर 4 आया। मल्टीप्लाई कर दो इसको 1000 से, आंसर आ गया 1518। 1518 आंसर। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं सर। कई बार क्वेश्चन हम लोगों से कहता है कि 4 साल बाद इतना पैसा है, बताओ उसकी आज की वैल्यू क्या है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है।
4 साल बाद आपके पास सपोज 50,000 रुपए हैं, ठीक, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम आपको बता ही दिया 4 साल, बताओ उसकी आज की वैल्यू क्या है। अगेन दिस इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I बाई नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर रेज टू द पावर T इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर। ठीक है, कुछ सालों बाद की वैल्यू क्या है, A, ठीक है, 4 साल बाद आपके पास 50,000 रुपए हैं, ठीक है, तो ये आपका अमाउंट हो गया और प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक अमाउंट है जो कि सपोज 4 या 5 साल बाद दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि 4-5 साल बाद इसकी वैल्यू ये है, बताओ उसकी आज की वैल्यू क्या है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले का प्रिंसिपल है। क्योंकि आज अगर आप प्रिंसिपल इन्वेस्ट करोगे तो 4-5 साल बाद जाके ये अमाउंट में बन जाएगा। तो अगर हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है तो हम उसकी आज की वैल्यू तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल ही सकते हैं, राइट। तो आपका प्रिंसिपल क्या हो जाता है, प्रिंसिपल आपका हो जाता है A अपॉन ये पूरा सा बड़ा सा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस I बाई नॉक P रेज टू द पावर T इंटू नॉक P। ठीक, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट इज नथिंग बट एन एप्लीकेशन ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। सिमिलरली फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट इज आल्सो नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला। क्वेश्चन 95 पे आओ। What is the net present value of a piece of property which would be valued at 2 lakh rupees at the end of 2 years? Okay. 2 साल बाद की वैल्यू दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू पूछा है। प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट एन एप्लीकेशन ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट वाले फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट वाला फॉर्मूला ये होता है जिसमें A जो आपका अमाउंट होता है वो फ्यूचर वैल्यू होती है और ये जो P आपका प्रिंसिपल होता है ये प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है। ठीक है, इसने हमसे P पूछा है, अमाउंट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो आओ इसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, वैल्यू 2 लाख एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, मतलब अमाउंट आपका हो गया 2 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों से पूछी हुई है 1 प्लस आई, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अज्यूम करना है हमें 5%, तो 0.05 आ जाएगा। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर, यहां पर कहीं पर भी कंपाउंडेड मंथली, एनुअली, सेमी एनुअली कुछ दिया नहीं है, तो वील अज्यूम इट टू बी कंपाउंडेड एनुअली, और कंपाउंडेड एनुअली में नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर आपका आता है 1 raised to the power T, time is 2 years, तो 2 and number of conversion periods per year again is 1। तो आपके P की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय ये वाला भयंकर वाला ब्रैकेट, ठीक है, और इसको अब आप करोगे 0.05 डिवाइडेड बाय 1, 0.05 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 रेज टू द पावर 2 करना है तो इनटू इज इक्वल टू रेज टू द पावर 2 आ जाता है। मेमोरी में डालो m प्लस, फिर 2 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 1.81 lakhs इज योर आंसर। 1.81 lakhs इज योर आंसर। क्वेश्चन 119 पे आओ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ स्कूटर इज 7290। If its value decreases every year by 10%, then its value before 3 years is equal to या was equal to। ठीक है, इसको थोड़ा ये मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये बताओ। आज स्कूटर की वैल्यू है 7290, स्कूटर की वैल्यू आज है 7290, हर साल 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा है। कह रहा है बताओ 3 साल पहले इसकी वैल्यू कितनी थी। ठीक है, आज की वैल्यू 7290, कह रहा है 3 साल पहले की वैल्यू बताओ। इसको क्या मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि मुझे आज के स्कूटर की वैल्यू नहीं पता है, मुझे आज के स्कूटर की वैल्यू नहीं पता है, हर साल में डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं और 3 साल बाद की वैल्यू 7290 है, आज की वैल्यू बताओ। इसको मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूं, ठीक है ना, मुझे आज की वैल्यू नहीं पता है, मैं हर साल डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं, 3 साल बाद की वैल्यू है 7290, आज की वैल्यू कैसे आएगी। ठीक है, दोनों तरीकों से आप सोच सकते हो, या तो इसको ऐसे बोल लो जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 7290 इज टुडेज वैल्यू, 3 साल पहले की वैल्यू बताओ। मैं कह रहा हूं नहीं 7290 इज 3 साल बाद की वैल्यू, आज की वैल्यू बता दो, बात तो एक ही है। ठीक है, बेसिकली 3 साल बाद की वैल्यू दी हुई है 7290 और आज की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक, प्रेजेंट वैल्यू पूछी है, प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट एन एप्लीकेशन ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट वाला फॉर्मूला। इसमें अमाउंट मतलब 3 साल बाद की वैल्यू हमें दी हुई है 7290 और हमें आज की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों को बतानी है। ठीक, आराम से बता सकते हैं 7290 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, लेकिन यहां पर -0.10 हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये ऐड नहीं हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे -0.10, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर इज 1।
ठीक है, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर इज 1 क्योंकि डेप्रिसिएशन साल में एक ही बार लगता है। रेज टू द पावर टाइम कितना 3 इयर्स, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर इज 1, राइट। इसको यूज करके आप बहुत आराम से ये निकाल सकते हो। ये पूरा बड़ा सा भयंकर सा ब्रैकेट आपका इधर आ जाएगा। अब आप कैलकुलेटर को यूज करो। दिस इज -0.10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 रेज टू द पावर 3, तो इनटू इज इक्वल टू या रेज टू द पावर 3, पहली बार इज इक्वल टू दबाते हैं पावर 2 आता है, फिर से इज इक्वल टू दबाते हैं पावर 3 आता है। इसको डाल दो मेमोरी में। 7290 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 10,000 आपका आंसर, 10,000 आपका आंसर। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा था कि आज 7290 है, 3 साल पहले की वैल्यू बताओ। मैंने सिर्फ हम लोगों के समझने के लिए कहा नहीं आज की वैल्यू नहीं पता, 3 साल बाद की वैल्यू 7290 है, आज की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सर्टेन अमाउंट विच इज नोन कि 3 साल बाद इसकी वैल्यू ये होगी, राइट। और डेप्रिसिएशन लग रहा है, मतलब हर साल कम होता जा रहा है, इसलिए रेट में हम लोगों ने लिया -0.10।